हमारा 13, 14 और 115 को मार्च को जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, ये मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह जी राजावत, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी। ब्रेकिंग न्यूज साथियों, इस समय दिल्ली में जो हालात बन चुके हैं उन्हें साधारण विरोध नहीं बल्कि एक बड़े संघर्ष की स्थिति कहा जा सकता है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें पेंशन और पेंशन की न्यूज सबसे पहले पाने के लिए, और लाइक भी करें। पुरानी बातों को एक तरफ रख दीजिए और जमीनी सच देखिए। आज तारीख 13 मार्च है और राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पेंशनर्स की भीड़ उमड़कर एक विशाल सैलाब में बदल चुकी है। एनएसी का ये आंदोलन अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां सरकार के लिए इसे नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। सबसे बड़ी ताज़ा जानकारी ये सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी अब बेहद दबाव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर पेंशनर्स का अभूतपूर्व जमावड़ा दिखाई दे रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने पीएमओ को स्पष्ट रिपोर्ट भेज दी है कि यदि आज कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया तो ये भीड़ संसद तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठी है। अभी मिली सूचना के अनुसार वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत पीएमओ में आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया गया है। जो सरकार कल तक फंड की कमी का हवाला दे रही थी, वही सरकार अब 7,500 प्लस डीए के नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मजबूर दिखाई दे रही है। कमांडर अशोक रावत ने मंच से साफ शब्दों में कह दिया है कि अब किसी प्रकार के आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें इसी समय सरकारी मुहर लगा हुआ लिखित आदेश चाहिए। ये खबर बेहद तेजी से फैल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को इस मामले में आगे बढ़ने के लिए संकेत दे दिए हैं। दिल्ली के हर कोने में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है, लेकिन बुजुर्गों का हौसला किसी भी पहाड़ से ऊंचा दिखाई दे रहा है। अशोक रावत के एक संकेत पर आज राजधानी की रफ्तार रुकती नजर आ रही है। मोदी जी को साफ चेतावनी दी गई है कि अब देरी का मतलब 2026 की राजनीति पर असर डाल सकता है। आंदोलनकारियों का कहना है कि हम पहले ही 72 घंटे का इंतजार कर चुके हैं और अब हमें केवल अपने बैंक खाते में पैसे आने का संदेश चाहिए। 7,500 के साथ डीए जोड़ा जाएगा, क्योंकि एनएसी ने साफ कर दिया है कि अधूरा अधिकार स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच सके हैं उनसे अपील की जा रही है कि इस खबर को हर मोबाइल तक तेजी से पहुंचाएं, क्योंकि हर एक शहर सरकार पर दबाव बढ़ा सकता है। कमेंट में लोग अपनी आवाज दर्ज कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मोदी जी तुरंत नोटिफिकेशन जारी करें और हमारा अधिकार दें। इसी बीच अंदरूनी सूत्रों से खबर मिली है कि पीएमओ में इस समय उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। अशोक रावत के नेतृत्व में एनएसी द्वारा दिए गए 7,500 प्लस डीए के अल्टीमेटम ने सरकार की रणनीति बनाने वालों को चिंता में डाल दिया है। पुलिस प्रशासन ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है कि बुजुर्गों की ये भीड़ अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। सरकार के सामने चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अगर आज निर्णय नहीं लिया गया तो ये आंदोलन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के टोल प्लाजा और नेशनल हाईवे तक असर डाल सकता है। जंतर मंतर पर लगे कई पोस्टर फाड़े जा रहे हैं जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। आंदोलनकारियों का कहना है कि अब केवल भाषण नहीं बल्कि बजट फाइल पर हस्ताक्षर चाहिए। अशोक रावत ने मंच से घोषणा की है कि अगले कुछ घंटों में या तो नोटिफिकेशन जारी होगा या फिर जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो मंत्री पहले मिलने से बच रहे थे वही अब खुद प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं। आंदोलनकारी इसे अपनी एकता की ताकत बता रहे हैं और उनका विश्वास है कि 7,500 की बेसिक पेंशन और डीए अब सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने के करीब है। लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी नज़र मोबाइल और बैंक मैसेज पर रखें, क्योंकि दिल्ली की गर्मी से ज्यादा तनाव अब सरकारी दफ्तरों में दिखाई दे रहा है। इसी बीच खबर है कि सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी पेंशनर्स का बड़ा जत्था पहुंच चुका है और रणनीति बदलते हुए अब केवल जंतर मंतर ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली को घेरने की योजना बन रही है। सरकार ने बैरिकेड्स लगाए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 7.5 लाख बुजुर्गों के इस सैलाब को रोकना आसान नहीं होगा। चेतावनी दी गई है कि अगर सूरज ढलने से पहले फैसला नहीं हुआ तो दिल्ली में राशन और दूध की सप्लाई रोकने की योजना भी बनाई जा सकती है। आंदोलन के दौरान अशोक रावत ने मंच से काली फाइल दिखाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने विज्ञापनों और पोस्टरों पर 352 करोड़ रुपए खर्च किए, जो असल में पेंशनर्स का पैसा था। उनका कहना है कि एक सरकार ने सोचा था बुजुर्ग ठग जाएंगे, लेकिन अब वही बुजुर्ग सड़कों पर डटे हुए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आज नहीं जीते तो फिर कभी नहीं जीत पाएंगे। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने एक इंटरिम ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें 7,500 की बेसिक पेंशन को मंजूरी देने की बात कही गई है, लेकिन एनएसी का रुख साफ है कि डीए के बिना कोई समझौता नहीं होगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि अब जुमलों का समय खत्म हो चुका है और अब सीधे नोटिफिकेशन चाहिए। शाम 5 बजे पक्का समय दिया गया है और उसके बाद आम
आमरण अनशन और संसद कच का ऐलान किया जा सकता है। आंदोलनकारी कहते हैं कि ये पेंशनर खाली हाथ घर नहीं जाएगा, क्योंकि 2026 की राजनीति की चाबी भी इन्हीं बुजुर्गों के पास है। इसी बीच खबर है कि गृह मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के साथ पीएमओ ने आपात बैठक बुलाई है, क्योंकि अगर 13 मार्च की रात बिना निर्णय के बीत गई तो 14 मार्च को पूरे देश में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। एनएसी ने सरकार को रात 12 बजे तक अंतिम समय दिया है और चेतावनी दी है कि यदि तब तक 7500 प्लस डीए का आदेश जारी नहीं हुआ तो अगले दिन भारत बंद की स्थिति बन सकती है। अशोक रावत ने साफ शब्दों में कहा है कि अब कोई मौखिक वादा नहीं चलेगा, केवल वित्त मंत्रालय की मुहर वाला नोटिफिकेशन स्वीकार होगा। 72 घंटे की मोहलत अब खत्म होने के करीब है और इसे टालने का केवल एक ही तरीका बताया जा रहा है कि तुरंत 7500 प्लस डीए लागू किया जाए। अंत में दर्शकों से कहा गया है कि जुड़े रहें, क्योंकि अगली खबर या तो जीत की होगी या फिर बड़े आंदोलन की। जय हिंद, जय एनएसी, जय पेंशनर्स एकता।